लेकिन आने वाला जो महाकुंभ है वो आप कह रहे हैं कि अब लोग आने वाला महाकुंभ अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे, ये क्या सत्य है? जी बिल्कुल ये सत्य है, ये इन्होंने बताया है। देखिए हम जो भी बता रहे हैं ना, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हमारा अपने बारे में अपना कुछ। काल भैरव इस समय माता जी को क्या कुछ बता रहे हैं? ये कह रहे हैं वाले महाकुंभ को लेकर। ये इन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो कुंभ है ये आखिरी कुंभ होगा और इसमें मैं जो भी मतलब असली बाबास और नकली बाबास है इनके बीच में मैं चयन करूंगा, सिलेक्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अगला कदम सतलोक में। साथियों आज हम चर्चा करेंगे एक अघोरी बाबा जो हमने देखा है सोशल मीडिया पर, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आज के बाद कभी कुंभ नहीं लगेगा। ये क्या सच्चाई है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे चर्चा करेंगे और इस बारे में जानेंगे कि अघोरी बाबा की सच्चाई क्या है, क्या बताते हैं इनके गुरु संत रामपाल जी महाराज। जी नमस्कार। सत साहिब जी। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर आजकल देखा है, एक महाकुंभ के बारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक वीडियो हमने देखा है सोशल मीडिया पर, तो उसमें बता रहे हैं अघोरी बाबा जो लेडीज़ हैं वो कह रही हैं कि आज के बाद, इस कुंभ के बाद कभी कुंभ नहीं लगेगा। क्या सच्चाई है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जी, एक वो तो हमने भी एक भविष्यवाणी देखी थी, एक महिला अघोरी संत करके हैं कोई, तो वो इसी 2025 के ये जो प्रयागराज में अभी कुंभ लग रहा है इसी से निकली हुई वो भविष्यवाणी है। तो उसमें जैसा कि वो बता रही हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ सच्चाई बता रही हैं। ये भगवान का आदेश हो चुका है, मालिक का आदेश आ गया तो वो आप ढिंढोरा पिट रहा है इस तत्व ज्ञान का, तो ये अपने आप बोल रहे हैं सच्चाई। दरअसल पूरा घटनाक्रम ये है कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस महाकुंभ के आयोजन में, समागम में और सच्चे संत और नकली संतों की पहचान होगी। यहाँ जो अज्ञानी संत होंगे उनका खात्मा हो जाएगा, आज के बाद वो कभी दिखेंगे नहीं, और जो सच्चे संत होंगे उनका तत्व ज्ञान निकल करके सामने आ जाएगा इसी साल में। मतलब वो अघोरी संत ऐसा बता रही हैं। फिर उन्होंने कहा है कि मतलब सतयुग शुरुआत हो रहा है और कलयुग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कलयुग का ये अंतिम चरण बता दिया उन्होंने। हाँ, इसके बीच में कुछ समय के लिए सतयुग शुरू होने जा रहा है, और सतयुग जहाँ तक मेरा अनुभव है हो ही चुका है। अब इस भविष्यवाणी को अगर उठा करके अगर देखें कि ये कह क्या रही भविष्यवाणी, क्योंकि वो तो सीधी कह रहे हैं कि कोई एक संत आएगा वो अपना अलग ही ज्ञान चलाएगा हैं, और ये झूठे गुरु जितने भी ये सब क्रॉस कर दिया है, ये तो ख़त्म है। क्रॉस का माने काट दिया इनको, अभी ये भक्ति में नहीं रहेंगे। कोई और एक आध्यात्मिक संत है वो अपनी विचारधारा से पूरे विश्व को प्रभावित कर देगा। तो आज मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा निर्णायक भक्ति मोड़ दे रहे हैं समाज को, एक ऐसी भक्ति दे रहे हैं कि जिसके लिए लोग सदियों से तड़प रहे थे। एक कहावत थी, अंधन को आँख देत कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत जो निर्धन को माया। अब वो भगवान कौन था, उसको ढूंढने के चक्कर में सभी अलग अलग धर्म पंथ मजहब बनाते चले गए। आज वही भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज जो अपने भक्तों को दे रहे हैं, तो इन चारों में से आपको जो भी चाहिए वो सुख आते ही सबसे पहले तो वो सुख मिलेगा आपको इस भक्ति मार्ग में आते ही। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे लग रहा है कि इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी के समान दूसरा तत्व ज्ञान देने वाला कोई संत है ही नहीं। दूसरी तरफ भारत के बड़े बड़े पुजारी, काजी, मौलवी और ये पंडे जो दिख रहे हैं आपको, तिलकधारी, इन सब के अज्ञान की धोती सी धो के रख दी है रामपाल जी महाराज जी ने। एक शब्द नहीं बोल पा रहे उनके सामने ये सभी झूठे गुरु। खुलेआम सतगुरु रामपाल जी महाराज दावा कर रहे हैं कि इनकी भक्ति गलत है, इनके द्वारा बनाया गया भगवान गलत है। ये जिस भगवान को बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये भगवान के, वो भगवान के, वो भगवान की, ये भगवान, ये सभी बंदर जैसा काम कर रहे हैं। जैसे बंदर एक डाल पे, एक पेड़ पे चढ़ जाए, फिर कहीं इधर भागेगा, कहीं इधर भागेगा, कहीं इधर भागेगा। कुल मिला करके वो उस जड़ को जब तक नहीं उसको पता लगेगा कि इस पेड़ की जड़ कहाँ है, तब तक वो बंदर पेड़ से नीचे नहीं आ पाएगा, इधर उधर भागेगा। ऐसे ये भारत के सभी तथाकथित ये स्वयंभू धर्म गुरु कूद रहे हैं इधर से उधर भगवान को लेकर के। इनको भगवान के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं है। आज कुल के मालिक एक अविनाशी भगवान जो सबका मालिक है, उस एक परमात्मा का नाम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र सभी धर्मों के ग्रंथों को खोल करके प्रोजेक्टर के माध्यम से और दिखा दिया, उसका नाम कबीर सिद्ध कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का बोलबाला इस समय शिखर पर पहुँच चुका है,
और जिसके प्रभाव में नीचे दबे हुए ये सभी अज्ञानी धर्मगुरु सिसकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो महिला संत ने जो अब ये जो भविष्यवाणी की है, उन्होंने तो फाइनल कर दिया कि 2030 तक सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि 2030 तो बहुत दूर की बात कर दी उन्होंने। जिस तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको बौना सिद्ध कर दिया, भारत के सभी धर्माचार्यों को, आचार्यों को, शंकराचार्यों को और कथावाचकों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अनुभव है इस साल या 2 साल के अंदर ये गेम हो ही जाएगा। 2 साल के बाद एक नई भक्ति मिलेगी समाज को। अच्छा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो समझाया हमारे दर्शकों को। दोस्तों, आप भी अगर अधिक जानकारी इसके बारे में और चाहिए आपको, तो फैक्टफुल डिबेट है और एक संत रामपाल जी महाराज जो ऐप है उस पर संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सच्चाई मिलेगी, क्या है भविष्यवाणी इन भविष्य वक्ताओं की। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।